नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ के 13वीं का जोरदार चाटा। अरे सुनिए, माँ जी को कुंभ स्नान करा दो। अभी तो हिल डुल पाती हैं, बाद में उनसे न हो पाएगा। और आप कैसे बेटे हैं? हाँ हाँ रजनी, तुम सही कह रही हो। हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है। कल ही जाकर 2 टिकट ले आऊंगा। दूसरे दिन उदय माँ से कहता है, माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारा बहुत दिन से अरमान था ना गंगा स्नान करने का, तो चलो मैं तुम्हें हरिद्वार कुंभ में स्नान कराकर आता हूँ। यह बात सुनकर माँ की आंखों में चमक आ गई। वह बच्चों की तरह खुश हो गई और बोली, कौन कौन जा रहा है बेटा? अरे माँ, कुंभ में इतना भीड़ भाड़ होता है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसे कहाँ ले जा पाऊंगा। इसीलिए रजनी घर में बच्चों की देखभाल करेगी और मैं तुम्हें कुंभ स्नान करवा कर पुण्य का भागी बन जाऊंगा। उमा देवी सोचती हैं, अगर मैं बेटे के साथ स्नान करने हरिद्वार जाऊंगी, कहीं बहू मुझसे रूठ न जाए, उसे काम अकेले करना पड़ेगा। उमा देवी ने कहा, बेटा तुम मुझे बाहर अकेले कैसे संभालोगे? मुझे हर समय सहारे की जरूरत पड़ती है। उमा देवी की बात सुनकर उनकी बहू रजनी ने कहा, अम्मा जी, जब ये जाने को तैयार हुए हैं तो आप क्यों नाटक कर रही हैं? हम लोग तो हमेशा घूमते रहते हैं, चली जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। काम की चिंता मत करो। माँ, कुछ तो मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरा बेटा हूँ। तुमने मुझे बचपन से पाला है। जैसे तू बचपन में हर घड़ी अपना काम छोड़कर मेरा ध्यान रखती थी, ऐसे मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब तू ज्यादा चिंता मत कर, अपना झोला तैयार कर और चल मेरे साथ। माँ बहुत खुश हो गई, चहकने लगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आखिरी इच्छा थी कि वह मरने से पहले कुंभ का स्नान करे, और आज वह उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी। आज वह अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दे रही थी। जुग जुग जियो बेटा, खूब फूलो फलो, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। दोनों माँ बेटे हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। जैसे ही ट्रेन में उनका सफर शुरू हुआ, उमा देवी घबरा गई, क्योंकि उनके घुटने में तकलीफ था। जब बाथरूम जाने लगी, ट्रेन चलती, उनके पांव डगमगाने लगते। फिर बेटे ने हाथ थामा, जैसे तैसे सीट पर पहुंच गई। बेटा उदय बोला, माँ अपने आप को संभालो, अभी तो सफर शुरू हुआ है। उमा देवी बोली, हाँ बेटा, कोशिश तो कर रही हूँ, पर बुढ़ापे में जितना बन पा रहा है उतना ही कोशिश कर सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा। रात भर सब यात्रियों की चढ़ने की आवाज से और कभी कभी टीटी की आवाज से उमा देवी को ठीक से नींद नहीं आती, और उनके साथ बेटा भी जागता। वह सोच रही थी, बेवजह मैंने अपने बेटे को तंग किया, इससे अच्छा मैं गंगा जल मंगाकर घर में ही स्नान कर लेती। अब समझ में आया, बेटे ने इतने समय से मेरा गंगा स्नान का सपना पूरा क्यों नहीं किया। सुबह हुई और वह लोग हरिद्वार स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म में जब उमा देवी ने भीड़ का नजारा देखा, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। खूब भीड़ भाड़ था, सब यात्री एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। ऐसे में बेटा बड़ी मुश्किल से अपने माँ को स्टेशन से बाहर निकाल पाया। पर ठीक उसी समय ठंडी हवा चलने लग गई। उमा देवी ठंड से कांपती। तभी जोरदार बारिश होने पर एक दुकान में जहाँ चाय मिल रहा था, वहीं पर माँ बेटे दोनों बैठ गए और उमा देवी ने चाय और कचौड़ी खाई। फिर उनको नींद आने लगी। वहीं पर आंख मूंदे मूंदे थोड़ा झपकी लेने लगी। बारिश खत्म होने पर उदय ने ऑटो रिक्शा किया और हरिद्वार गंगा घाट पहुंचे। पर ऑटो रिक्शा ने भी गंगा जी के आने से पहले ही 1 किलोमीटर पहले उन्हें उतार दिया। लड़खड़ाते लड़खड़ाते किसी तरह उमा देवी गंगा किनारे पहुंची और वहां का नजारा देखकर चौंक गईं।
सब जगह भीड़-भाड़ था। रास्ते में तरह-तरह की चीजें बिक रही थी। कहीं धार्मिक पुस्तक, कहीं खिलौने, माला, फूल, साड़ी। यह सब देखकर उन्हें लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हैं। वह पहली बार अपने घर से दूर आई थीं। उदय ने किसी तरह एक जगह डेरा डाल दिया और चादर बिछाकर बैठ गए। कहीं लाउड स्पीकर का शोर हो रहा था, कहीं साधु मंडली का भजन कीर्तन चल रहा था। सारा नजारा देखकर उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने बेटे का हाथ थामे हरिद्वार की मोटी मोटी सिकड़ी पकड़ के उमा देवी ने 3 बार गंगा जी में डुबकी लगाया। जब उनकी गंगा मैया की आरती करने की इच्छा हुई, जब स्नान कर लिया तो गंगा मैया की आरती शुरू हुई और उनके बेटे ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की और वह दिल से अपने बेटे को लाख लाख बार दुआ दे रही थी कि ऐसा बेटा सबको मिले। वह गंगा मैया से दिल से प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा मैया, ऐसे बेटे को आपने मेरी झोली में दिया है, मैं तो निहाल हो गई। आज उसके कारण मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए। और फिर वह अपना एक बोतल निकाली और गंगा जल भर लेती हैं। पता नहीं गंगा जी का अब दर्शन दोबारा हो या न हो। गंगा स्नान के बाद उदय ने अपने माँ को जलपान कराया, मेला अच्छे से घुमाया। फिर माँ ने कहा, अब मैं बहुत थक गई हूँ बेटा। उदय बोला, चलो माँ, डेरे में वापस चलते हैं और माँ तू वहाँ आराम कर लेना। माँ तू यहाँ बैठ, और उनके पैर दबाने लगता है। माँ मन ही मन बहुत खुश होती हैं। उदय बोलता है, माँ अब तू यहाँ आराम से बैठ, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ और यह थोड़े रुपए पैसे भी रख। अगर तुझे कुछ लेने की इच्छा हुई तो ले लेना। नहीं बेटा, मेरा पेट भरा है, मैं क्या खाऊंगी। नहीं नहीं माँ तू रख, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर अपना थैला उठाया और चल दिया। एक बात ध्यान रख, जब तक मैं न आऊं तू यहाँ से कहीं जाना मत। उमा देवी को बैठे बैठे नींद आने लगी तो थोड़ा लेट गई और उनकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर बाद आंख खुली, शाम होने लगी। धीरे धीरे सूरज अस्त हो रहा था। फिर देखा बेटे का कोई अता पता नहीं था। माँ के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। उदय अभी तक आया क्यों नहीं। डेरे से बाहर आई, चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगी। एक आदमी से पूछा, तभी सामने से एक झुंड दिखाई दिया। भगदड़ मची हुई थी। हरिद्वार के मेले में मारपीट शुरू हो गई थी। चारों तरफ दहशत फैल गया था। उस आदमी ने बताया, मेले में चोरों का गैंग घुस गया है माँ जी, इसीलिए हड़कंप मची है। लोग भागते भागते भीड़ में दब गए हैं। कितने लोग कुचला गए हैं। अम्मा को चिंता हो रही थी, कहीं उनका बेटा भी भीड़ में। नहीं नहीं नहीं, मैं यह गलत सोच रही हूँ, वह सही सलामत होगा। पुलिस भी उन चोरों को तलाश रही है। माँ यह सब बातें सुनकर डर गई और अपने बेटे के बारे में एक आदमी से पूछने लगी। उस आदमी ने कहा, सामने एक पुलिस स्टेशन है, अम्मा जी वहां जाइए और अपने बेटे के बारे में उनसे इंक्वायरी कर लीजिए। माँ धीरे धीरे डगमगाते पैरों से पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस ने उनके बेटे की तस्वीर मांगी ताकि जगह जगह उसकी फोटो चिपका सके। माँ ने कहा, मेरे पास तस्वीर तो नहीं है, और अपने बेटे का हुलिया बताकर पुलिस स्टेशन से उदास बाहर आ गई। पुलिस ने कहा, माँ जी जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। तभी एक दयालु सिपाही उमा देवी के पास आया। उसने कहा, माँ जी हौसला रखिए, अभी हिम्मत रखने का समय है। बहुत लोग भगदड़ में घायल हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यह सुनकर अम्मा जी घबरा गईं।
उसने अम्मा जी को अपने साथ बाइक में बैठाया और अस्पताल ले गया। कुछ लोग एडमिट थे, जख्मी थे और दर्द से कराह रहे थे। माँ जी को देखकर थोड़ा शांति मिली। उनका उदय बेटा वहां नहीं था। उमा देवी को चिंता सताने लगी, कहीं मेरा बेटा मुझे जाकर डेरे में न ढूंढे, परेशान न हो रहा हो। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जब वह डेरे पर पहुंची तो उन्हें वहां उनका बेटा भी नहीं मिला। उन्होंने अपना सारा सामान चेक किया, टटोला, कहीं चोर उठाकर तो नहीं ले गए। सारा सामान सुरक्षित था। रोते रोते बाहर आ गई। कहीं भी उनको बेटे की कोई खबर नहीं मिली। अनजान शहर में मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं? यहाँ कौन है मेरा? पुलिस ने कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, आराम करिए। जब आपका बेटा आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा, उसे आपके पास भेज दूंगा। पुत्र वियोग में उमा देवी अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते सोने का प्रयास करने लगी, पर आंखों में नींद कहाँ थी। इतने बड़े मेले में मेरा बेटा कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं? अगर घर जाऊंगी तो बहू को मैं क्या जवाब दूंगी? उसका सामना कैसे करूंगी? व्यर्थ में गंगा नहाकर मोक्ष पाने के लिए जिद क्यों किया? अब वह पछता रही थी। टिकट तो वापस हो सकते थे। कितना सीधा है मेरा बेटा। कहीं चोरों ने उसे कुछ सुंघाकर उसकी चेन, अंगूठी, पैसा छीन न लिया हो। कहीं मार काट न डाला हो। यही सब सोच सोच के वह और पागल हो रही थी। चिंता के मारे उनकी भूख प्यास सब मिट गई थी। मन में जो भी शंकाएं उठ रही थी उसका अंत नहीं हो रहा था। और सुबह हुई तो कुछ खाया भी नहीं, पानी तक नहीं पिया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन के लोग माँ जी को देखते ही पहचान गए और बोले, अम्मा जी आपके बेटे का कोई खबर नहीं है। अम्मा ने कहा, बेटा मेरे बेटे ने मुझे यह 500 रुपए का नोट दिया था, यह ले लो और मेरे बेटे का पता तुम्हें ढूंढ के लाओ। इस बुढ़िया की ढेरों सारी आशीर्वाद मिलेंगी, दुआएं तुम्हें लगेंगी। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माँ भूखी प्यासी वहां से चली आई। एक काम कीजिए, अपने बेटे का नाम और एड्रेस सब लिखवा दीजिए। हम अनाउंसमेंट करवाएंगे। मेले में कहीं भी आपका बेटा होगा तो जरूर मिल जाएगा और तब तक आप डेरे में विश्राम कीजिए। पुलिस ने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए। पुलिस वालों को उमा देवी से बहुत सहानुभूति हो गई थी। रोते बिलखते वह डेरे में वापस आई और गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करने लगी कि हे गंगा मैया, जहाँ कहीं भी मेरा बेटा हो, कुशल पूर्वक हो, मेरे पास आ जाए। आपके गंगा स्नान करने के लिए लाया था और कहाँ चला गया? अम्मा जी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। हे भगवान, तुम्हें कुछ चमत्कार करके दिखाओ। पूजा अर्चना करने के बाद वह हर एक राहगीर से अपने बेटे के बारे में पूछती, दूर दूर तक नजरें दौड़ाती, लेकिन उनका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उनके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। उन्हें याद आया कि उन्होंने पानी का एक बूंद और खाने का एक निवाला भी नहीं लिया है। अगर मुझे अपना बेटा ढूंढना है तो मुझे स्वस्थ रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन है जो मुझे मनुहार करके खाने का एक निवाला खिलाएगा? यह तो मेरा बेटा ही करता था। मेले में तो जो लंगर चल रहा था, उमा देवी वहां खाने चली गईं और आलू की सब्जी और 2 रोटी खाकर अपनी भूख शांत की। उनके कलेजे को थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए भी 4 रोटी पैक करवा ली कि जब मेरा बेटा मिलेगा तो उसको खाने के लिए मैं दूंगी, भूख से तड़पता होगा।
भोजन करने के बाद माँ वापस मेले में कई जगह ढूंढने गई। बार बार अपने डेरे में जाती, पुलिस वालों से 4-5 बार पूछ चुकी थी। अनाउंसर के पास पहुंची, पर कहीं से कोई उसके बेटे की खबर नहीं मिली। देखते ही देखते दिन निकल गए। मेला भी समाप्त हो गया था, लेकिन उदय का कोई पता नहीं था। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, अब आप अपने घर लौट जाइए। कोई खबर सूचना मिलेगी तो हम जरूर से दें आपको खबर करेंगे। यह सुनकर उमा देवी की आंखें दब दबा गई। रुआसी होकर कहने लगी, अकेले कैसे जाऊंगी? तो ठीक है, फोन नंबर बता दीजिए घर का। आपके पास घर का फोन नंबर है? घर में कोई तो होगा, आकर ले जाएगा। अम्मा जी ने कहा, घर में अकेली बहू है, बच्चों को किसके सहारे छोड़कर आएगी? अरे आप नंबर तो दीजिए, किसी भी रिश्तेदार को भेज देगी। उमा देवी ने दिमाग पर लाख बार जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में नंबर याद ही नहीं आया। फिर अचानक से उन्हें एक पर्ची निकाल कर दी, जिस पर घर का नंबर लिखा था, लेकिन वह भी गंगा स्नान से भीगकर आधा नंबर मिट चुका था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी में आया और पैसा गायब होने का रपट जो लिखवाया था, उसका पैसा मिल गया था। यात्री सौभाग्य से उमा देवी के घर के गांव से सटे दूसरे गांव का निवासी था। पुलिस ने यात्री से कहा, क्या तुम अम्मा जी का गांव जानते हो? यात्री ने कहा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो एक काम करो, यह वृद्ध माता को अपने साथ ले जाओ, पुलिस ने सलाह दी। अम्मा जी के बहते आंसू देख यात्री को उन पर दया आ गई और तो वृद्ध माता को अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। यात्री ने कहा, शाम 5 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। उसके बाद उनके गांव जाने वाली ऑटो या बस में बैठा दूंगा। वह आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने उस अनजान व्यक्ति के साथ अम्मा जी को जाने दिया और अनजान व्यक्ति का फोन नंबर अपने पास लेकर रख लिया। यात्री ने कहा, अम्मा जी आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कोई ठग नहीं हूँ, आपके गांव के पास ही रहता हूँ, आप मुझ पर भरोसा करें। अम्मा जी करती भी क्या, उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जैसे यात्री अम्मा जी के मन की बात को भाप गया हो, अम्मा जी जाने को तैयार हो गई, लेकिन अम्मा के कहीं कोने में डर था, कहीं यह आदमी कोई चोर उचक्का न हो। यात्री ने कहा, अम्मा जी यदि आप कहेंगे तो मैं आपको आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। अम्मा ने कहा, तुम मुझे मेरे गांव की बस में बैठा देना। 2 दिन बाद जब उमा देवी बस से गांव उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उन्हें यह बात खाए जा रही थी कि बहू को क्या जवाब देंगी, बेटा किस हाल में होगा, बहू को क्या बोलकर सामना करेंगी कि बेटा कहाँ है। इसी उधेड़बुन में जैसे तैसे रोते रोते उनका माथा भारी हो गया था। घर के द्वार तक पहुंची तो देखकर हैरान हो गई। वहां खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार मौजूद थे, सब जमीन पर बैठकर पत्तल में भोज कर रहे थे। उन्हें लगा वह कहीं और पहुंच गईं। तभी अंदर से उनका पोता आया और दादी दादी कहकर गले लग गया। दादी आ गई, दादी आ गई कहकर चिल्लाने लगा। बेटा बहू सबको खाना खिला रहे थे, बच्चे की आवाज सुनकर रुक गए और दौड़कर बाहर आए। देखा तो माँ सामने जिंदा खड़ी है। माँ तुम जिंदा हो? सारे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा जी जिंदा हैं, अम्मा लौट आई। उदय बेटा बहू माँ को गले लिपट कर रोते हुए बोले, माँ तुम कहाँ चली गई थी? तुम जिंदा हो, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तो सोचा आप। तभी उमा देवी उनकी बात
बीच में काटते हुए बोली, हाँ हाँ, यही सोचा होगा। मैं कुंभ मेले में दब कर कुचल कर मर गई। उमा देवी को जैसे सब बात का एहसास हो गया था, इसीलिए मेरे मरने की खुशी में मेरी 13वीं का भोज दे रहा है। एक बार मुझे ढूंढना भी मुनासिब नहीं समझा तुम लोगों ने। उदय बेटा, तुम मुझे कैसे अनजान जगह छोड़ आया था? मुझसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता सूझा तुम लोगों को? यही सोचा होगा ना कि अकेली बीमार बूढ़ी औरत घर कैसे पहुंचेगी, वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी। वही जमीन पर धम से बैठ गई और सर पीटने लगी कि मैं पागल हो रही थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। माँ, तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ नहीं खोजा। आपके नाम की घोषणा करवाई, 2 दिन तक ढूंढता रहा। तभी उमा देवी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक ठाक जिंदा है। तुझे जिंदा देखकर मेरी जान में जान आ गई। सारे गांव के लोग कहने लगे, बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई है। फिर दूसरी औरत बोली, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मातम खुशी में बदल गया। सारे गांव वाले खुश थे। उमा देवी सकुशल अपने घर लौट आई हैं। उधर अपने बेटे उदय को सही सलामत देखकर उमा देवी जी सब कुछ भूल गईं। भगवान ने उनकी मनौती मान ली थी। भगवान पर उनका भरोसा और भी मजबूत हो गया। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी अब वापस लौट आने की खुशी में भोज किए। फिर अपने अपने घर अम्मा जी का आशीर्वाद लेकर चले गए। उमा देवी और उनका बेटा बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। उमा देवी आज बहुत दिनों के बाद निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी, तो सुबह 4 बजे ही जाकर उनकी आंख खुली। जब उठी तो कमरे से बाहर निकली। उदय और बहू के कमरे से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी तो घबरा गईं। उन्होंने जो सुना अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रजनी उदास उदय से कह रही थी, तुमने तो कहा था मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगाकर आऊंगा कि वह इस जन्म क्या पिछले 7 जन्म लग जाएगा पर यहाँ नहीं आ पाएगी। इस बुढ़िया से तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बुढ़िया तो चुटकी बजाकर यहाँ वापस आ गई, मेरी छाती में मूंग दलने के लिए। फिर उदय बोला, मैं जानबूझकर कुंभ मेले में जहाँ खूब भीड़ भाड़ और भगदड़ होती है वहां छोड़कर भाग कर घर आ गया। मुझे क्या पता माँ हरिद्वार से वापस आ जाएगी। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। जब से मैं माँ को वहां छोड़कर आया था तब से मैं अंदर से आत्मग्लानि से भरा था। मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कार रही थी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने अपनी माँ को भूखा बेसहारा ऐसी जगह छोड़ा। जिंदा ही मैंने अपनी माँ को मार डाला। मेरी माँ ने मुझ पर पूर्ण विश्वास किया और मैंने छल किया। गंगा घाट पर छोड़ने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रजनी, तुमने जहाँ माँ को इतना झेला है वहाँ कुछ समय और सही। अब तुम ही सोचो माँ कितना और जिंदा रहेगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे माँ की मौत का कारण नहीं बनाया। इतना बात सुनते ही उमा देवी के पैरों तले धरती फट गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। कुंभ का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने नजर आने लगा। मतलब मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा था। उसने मेरे नाम की कोई घोषणा नहीं करवाई थी। मैं भी पूरे कुंभ मेले में घूम रही थी, मुझे कहीं भी अपना नाम सुनने को नहीं मिला। मेरा बेटा मुझे बोझ समझता है, मुझे जीते जी मारना चाहता था। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह सब सोचते सोचते उनको चक्कर आ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गईं और सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो गईं।
इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। माँ को मोक्ष नहीं, मौत मिल गया। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर है तो वह माँ ही है। इसलिए पत्नी के प्यार के चक्कर में माँ को जीते जी मार मत डालो। मोक्ष नहीं दे सकते तो मौत भी ना दे। आई थिंक आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।